इसराइल गजा अमन मुआहिदे को खत्म करने पर तुल गया। नेतन्याहू ने गजा पर फौरी और शदीद हमलों का हुक्म दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज की जानिब से तोपखाने और टैंकों से बमबारी, मुतअद्दिद हमले रिपोर्ट। हमलों की धमकी के बाद फजाई कार्रवाइयां भी शुरू कर दी। वस्ती गजा में ड्रोन हमला करके 2 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली वजीर खारजा की हठधर्मी बरकरार, कहा गजा में तुर्क फौज की तैनाती हरगिज कबूल नहीं करेंगे। 2 साल की बमबारी ने गजा को खंडर में तब्दील कर दिया। सर्दियों के आगाज से कबल लाखों फलस्तीनी खैमों में पनाह लेने पर मजबूर। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को फौरी तौर पर इलाज की जरूरत है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम कहते हैं, अगर गजा में भेजी जाने वाली फोर्स का काम अमन नाफिज करना हुआ तो कोई मुल्क इसमें शामिल नहीं होगा। शाह अब्दुल्ला का कहना था, ये अहम सवाल है कि गजा में भेजी जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस का मैंडेट क्या होगा। अगर हम हथियार उठाकर गजा में गश्त करें तो इसमें कोई मुल्क शामिल नहीं होना चाहेगा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक शाह अब्दुल्ला का ये बयान अमरीका और दीगर ममालिक की उस तशवीश को जाहिर करता है कि कहीं वो हमास और इसराइल के दरमियान तनाज़े में बराह रास्त न उलझ जाएं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। फील्ड मार्शल के इन अहम दौरों में इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर बातचीत। दौरा मुस्लिम ममालिक के माबैन अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत है। सईद आसिम मुनीर का अरब ममालिक का दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल है। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मार्का हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी उफ़क़ पर अपने मजबूत और बावकार तशख़्ख़ुस के साथ उभर रहा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा बांग्लादेश। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वाकिर जमान से मुलाकात की। दिफाई ताउन के फरोग पर इत्मीनान का इजहार किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी क़यादत की सतह पर राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक। इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों अफवाज के दरमियान तरबियत, मुश्तरका मशकों और इंसदाद दहशत गर्दी के तजर्बात के तबादले पर जोर दिया। गलत मालूमात और गुमराह कुन मुहम्मद के खतरात पर भी गुफ्तगू की गई। मुश्तरका ताउन से डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन के चैलेंजेस से निमटने के अज़्म का इयादा किया गया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर 10 ममालिक में शामिल है। कुदरती आफात से पाकिस्तान को $130 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में 9वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मुश्तरका ताउन से मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ा जा सकता है। सऊदी वली अहद के तरक्की के विजन का खैर मकदम। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इख्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क लॉन्च करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का एलामिया जारी। दफ्तर खारिजा के मुताबिक इख्तिसादी मैदान में तवानाई, सनत, कानकनी, IT, सयाहत, ज़राअत और फूड सिक्योरिटी तरजीही शोबे करार। दोनों बरादर ममालिक का तारीखी शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। संजीदा माहौल में खुशगवार तब्दीली। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में फुटबॉल की एंट्री। सदर फीफा रियाज कॉन्फ्रेंस में फुटबॉल ले आए। शुरका एक दूसरे को फुटबॉल पास करते रहे। हंसी मजाक और मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ और दीगर शुरका ने खूब लुत्फ उठाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और आलमी इक़्तिसादी फोरम के दरमियान मजबूत रवाबत को सराहा। 2026 के आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा, आइंदा बरस डिवोस में पाकिस्तान भरपूर नुमाइंदगी करेगा। पाकिस्तान जनूबी एशिया, वस्ती एशिया और मशरिक़ वस्ता के माबैन रवाबत के लिए एक अहम पुल है। वज़ीर आज़म ने हुकूमत की इक़्तिसादी इस्लाहात पर रोशनी डाली। खुशहाली के रास्ते के तौर पर अमन की अहमियत पर जोर दिया। इस्तांबुल में पाक अफगान तालिबान मुज़ाकरात को 4 रोज हो गए। मुज़ाकरात नतीजा खेज ना होने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक असल वजह अफगान रजीम की अंदरूनी तकसीम और इक़्तिदार की रस्सा कशी करार। अफगान तालिबान का अचानक अमरीका को मुज़ाकरात में बतौर जामिन शामिल करने का मुतालिबा।
अफगान वफ्द के इस इकदाम ने सालिस मुमालिक तुर्की और कतर को भी हैरान कर दिया। बरादर मुमालिक की मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने की आखिरी कोशिशें जारी। पाकिस्तान का तालिबान वफ्द से अमली इकदामात के लिए तहरीरी जमानत का मुतालबा। तालिबान की कलअदम टीटीपी और दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई की तहरीरी यकीन दहानी से गुरेज। पाकिस्तान ने वाजे कर दिया, किसी भी दहशतगर्द हमले का जवाब उसके ठिकाने पर देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान को भारत की कठपुतली करार दे दिया। बयान में कहा, पहले दिन अंदाजा हो गया कि मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं। भारत ने काबुल के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग शुरू कर रखी है। मार्का हक में भारत ने जो हजीमत उठाई, काबुल के जरिए तलाफी की कोशिश में है। वज़ीर दिफा के मुताबिक तालिबान हुकूमत का कंट्रोल पूरे अफगानिस्तान पर नहीं। तालिबान वफ्द 3 बार यकीन दहाइयों के बाद पीछे हट गया। कतर और तुर्की जैसे दोस्त पाकिस्तानी मौक़िफ़ के करीब हैं। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ सख्त एक्शन। अफगान बाशिंदों को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमात का हुक्म। घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल किराए पर देने की रिपोर्ट तलब। वजीर आला मरीम नवाज की जेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों से मुतालिक फील्ड सर्वे कराने पर इत्तफाक। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टीज की रिपोर्ट तलब। पंजाब में अफगान शहरियों के लिए 45 होल्डिंग मराकज कायम। वजीर आला मरीम नवाज ने कहा, जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह जद में ना आए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख़याल। गजा की सूरत हाल समेत आलमी अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब की कसीरुल जहती शराकतदारी मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का गजा की सूरत हाल और फ़लस्तीन में पायदार अमन के इक़दामात पर तबादला ख़याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार को आइंदा हफ्ते तुर्की में वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की दावत दी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी फैसला कुन मरहले में दाखिल। पीपल्स पार्टी की मोहलत गुजर गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने इस्तीफा नहीं दिया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की जानिब से अदम एतमाद जमा करवाने का प्लान मुअख्खर। 1-2 रोज में जमा कराने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए 36 अरकान की हिमायत का दावा। पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का नाम का ऐलान भी न किया जा सका। चौधरी यासीन और लतीफ़ अकबर मजबूत उम्मीदवार। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली से मुतालिक नून लीग का इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास हुआ। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का मुस्ताफ़ी होने से इनकार। तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। सुहेल अफरीदी का कहना है, अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना होना अफसोसनाक है। वो इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। नई काबीना के हवाले से कहा, बानी से मुशावरत के बाद ही वो काबीना तश्कील देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सूबे के वज़ीर आला को मुलाकात से रोकने का कोई जवाज़ नहीं। हम आखिरी वक्त तक कानून का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की डियाला जेल आमद पर PTI कारकुन आपस में लड़ पड़े। PTI कारकुनों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारे। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासिरा इलाकों की तामीर नौ के लिए फ्लड लेवी नाफिज करने पर गौर। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान सैलाब तामीर नौ के लिए नए कर्ज नहीं लेगा। फ्लड लेवी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज होने का इम्कान। IMF का भी फ्लड लेवी नाफिज करने पर जोर। इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर फ्लड लेवी आयद की जाएगी। अलीपुर में हालिया सैलाब से 88 स्कूल मुतासिर। आरिफ वाला में बेघर सैलाब जदगान की मुश्किलात बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान में हसनाबाद के मकाम पर कराकरम हाईवे का एक हिस्सा और मुतादिद मकानात दरिया बुर्द। हुंजा और दीगर अजला के दरमियान कच्चा रास्ता बनाकर आमदरफ्त बहाल की गई। नाहमवार रास्ते से लोगों को आमदरफ्त में मुश्किलात, गाड़ियों को भी नुकसान। रवा माली साल महंगाई 7.2% और गुर्बत की शरह 21.5% रहने का इम्कान। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। रवा साल
पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3% रहेगी। अगले साल मुआशी तरक्की बढ़कर 3.4% तक जाने की पेशगोई। आलमी बैंक का रिपोर्ट में मुख्तलिफ शोबों में जामे इस्लाहात पर जोर, रेवेन्यू बढ़ाने, सरमायाकारी और कारोबार के लिए साजगार माहौल की सिफारिश, एक्सचेंज रेट और सरकारी शोबे में इस्लाहात, बरामदात बढ़ाने की तजवीज़, रोजगार के मौके पैदा करने के लिए बरामदात में इजाफा जरूरी करार। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बरामदी शोबे को कई मुश्किलात और रुकावटों का सामना है। एफपीआर का इनकम टैक्स गोशवारों की कम आमदन जाहिर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। अब तक 55 लाख इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराए गए। 17 लाख से जायद ने सिफर या बराए नाम आमदन जाहिर की। एफपीआर सिस्टम ने गुज़श्ता साल की निस्बत कम आमदन जाहिर करने वाले 10 लाख टैक्स दहंदगान का सुराग लगा लिया। एफपीआर गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर गुजरने के बाद उन्हें नोटिस भिजवाएगा। इनकम टैक्स चोरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑडिट प्लान भी तैयार। एफपीआर ने 2000 ऑडिटर्स की खिदमत हासिल कर ली। एनसीसीआईए में करप्शन का मामला, डीजी एनसीसीआईए वकारुद्दीन सैयद तब्दील, सैयद खुर्रम अली नए डीजी एनसीसीआईए तैनात। खुर्रम अली पंजाब हुकूमत के ज़ेरे निगरानी काम कर रहे थे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वकारुद्दीन सैयद को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला झूठे भारतीय मीडिया की एक और प्रोपेगेंडा साजिश बेनकाब। वजारत इत्तलात और नशरियात पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के हथकंडों का पर्दा एक बार फिर चाक कर दिया। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट ने पाकिस्तानी अस्करी क़यादत का CIA और मोसाद के साथ मुआहिदे का झूठा दावा किया। फर्स्ट पोस्ट ने मुआहिदे के तहत 20,000 पाकिस्तानी फौजी गजा भेजने का भी दावा किया। पाकिस्तान ने कभी इसराइल को तस्लीम किया और ना किसी फौजी तैनाती पर बात हुई है। ISPR और दफ्तर खारिजा ने भी गजा में किसी फौजी मिशन की तायद का ऐलान कभी नहीं किया। अमेरिका और जापान ने तिजारती और मादनी मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। टोक्यो वाशिंगटन से सोयाबीन, कुदरती गैस, गाड़ियां खरीदेगा। जापान जहाज साजी के शोबे में भी ताबून हासिल करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की टोक्यो में जापानी वजीर आजम सनाए ताकाशी से मुलाकात। $550 अरब सरमायाकारी पैकेज पर बातचीत। ट्रंप से शिमाली कोरिया के हाथों अगवा जापानी शहरियों के अहले खाना की भी मुलाकात। अमेरिकी सदर का मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। जापानी शहर योकोसोका में अमेरिकी नेवी बेस पर फौजियों से खिताब में कहा, 8 माह में 8 जंगें रोकी। ताकत से अमन के क़याम पर यकीन रखता हूँ। जहाँ जाता हूँ अमन कायम करता हूँ। ट्रंप टैरिफ को काउंटर करने के लिए चीन और आसियान ममालिक का बड़ा फैसला। आज़ाद तिजारती मुआहिदे के अपग्रेड वर्जन पर दस्तखत कर दिए। कुआलालंपुर इजलास में चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलिपाइन और सिंगापुर समेत आसियान ममालिक में मुआहिदा। ताउन के दायरा कार को डिजिटल इकॉनमी, ग्रीन इकॉनमी और नई सनतों तक तोसी। आसियान के 11 रुकन ममालिक चीन के सबसे बड़े तिजारती शराकतदार हैं। एक साल में चीन और आसियान ममालिक का तिजारती हजम $771 अरब रहा। फ्रांस की जानिब से कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात को राफेल तैयारों की फरोख्त से भारत परेशान। भारतीय मीडिया के मुताबिक कतर और UAE को जदीद राफेल लड़ाका तैयारों की फरोख्त ने भारतीय फ़ज़ाइया के लिए नए स्ट्रेटेजिक खदशात को जन्म दिया है। इन दोनों ममालिक ने पाकिस्तानी और तुर्क पायलट्स को राफेल और मराज तैयारों पर तरबियत की इजाज़त दी है। भारतीय फ़ज़ाइया की खुफिया टेक्नोलॉजी अफशा होने का इम्कान बढ़ गया है। यूरोपीय दिफाई तज्ज़ियाकारों का कहना है फ्रांस की बरामदी पॉलिसी टेक्नोलॉजीज़ को उन ममालिक तक पहुँचा रही है जो नेटो या भारत के हरीफ समझे जाते हैं। केनिया के इलाके क्वाले में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 12 अफराद सवार थे। तमाम मुसाफिर गैर मुल्की सयाह थे जिनके जिंदा होने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। हुकाम के मुताबिक तैयारा टेक ऑफ के चंद मिनट बाद ही गिर गया था। गिरते ही तैयारे में आग लग गई। हादसे के मुकाम पर हर तरफ तैयारे का मलबा बिखरा है। रेस्क्यू हुकाम ने हादसे के मुकाम पर पहुंचकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। इलॉन मस्क ने टेस्ला से $1,000 अरब सालाना तनख्वाह की डिमांड कर दी। इलॉन मस्क ने बहैसियत CEO टेस्ला $1,000 अरब सालाना तनख्वाह न देने पर काम छोड़ने की धमकी दे दी। टेस्ला का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 6 नवंबर को इलॉन मस्क के मुतालबे का जायजा लेगा।
इलॉन मस्क का कहना है वो टेस्ला की मार्केट वैल्यू $8,500 अरब तक ले जाएंगे। उनका मुतालिबा मान लिया गया तो वो तारीख में सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले शख्स बन जाएंगे। आईसीसी और भारत का गठजोड़ बेनकाब। साबिक मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड का भारत के हक में दबाव डालने का इंकशाफ। कहा आईसीसी की तरफ से भारतीय टीम के खिलाफ हाथ हल्का रखने का कहा गया। सौरव गंगोली के स्लो ओवर रेट पर भी दबाव डालकर जुर्माना रोका गया। अब आईसीसी के फैसलों में सियासत और पैसा असरअंदाज होता है।